Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie called John Wick Chapter 2 and I hope कि आपने इसका Chapter 1 जरूर देखा होगा और अगर नहीं भी देखा होगा तो as always आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। So now without wasting time चलिए आते हैं इस शानदार कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत वहीं से ही होती है जहाँ पर इसका फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ था। यानी कि जॉन ने इस वक्त अपने डॉगी की मौत का बदला वीगो से ले लिया होता है और वहीं से वो अपनी कार को स्पीड में भगाकर निकल रहा होता है और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है, जहां पर वो जानबूझ के एक गाड़ी वाले के सामने आकर उसका एक्सीडेंट कर देता है और फिर उसी की आईडी पासवर्ड लेकर निकल जाता है। फिर हम एक गैराज का सीन देख पाते हैं जिसमें ड्रग्स का धंधा होता था। ये सारा काम अब्राहम टारासो नाम का आदमी किया करता था और ये शख्स और कोई नहीं बल्कि वीगो का ही भाई होता है। साथ ही यहाँ जॉन ने जिस बंदे की गाड़ी चुराई थी वो भी उसी की एक एम्प्लॉय की ही थी और इसके फर्स्ट पार्ट में जोसेफ ने जो जॉन विक की कार चुराई थी वो इस वक्त इसी के पास होती है, जिस पर अब्राहम अपने असिस्टेंट को बताता है कि अपनी कार को लेने के लिए जॉन यहाँ पर जरूर आएगा। इन्हीं बातों में हम उससे रिलेटेड एक फ्लैशबैक सीन देख पाते हैं जहाँ पर अब्राहम जॉन के बारे में अपने असिस्टेंट को बताता है कि उसकी इच्छा शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। उसने एक वक्त एक बार के अंदर 3 लोगों को सिर्फ एक पेंसिल से मार डाला था। मीनवाइल हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जॉन पहुंच चुका होता है अब्राहम के अड्डे पर। फिर यहाँ पर हमें एक बहुत ही शानदार फाइट दिखाई जाती है जिसमें जॉन हर किसी को मारता हुआ सीधा अब्राहम की केबिन में पहुंच जाता है और फिर उसी की टेबल पर पड़ी ड्रिंक से 2 ग्लासेस भरता है। एक ग्लास उसके लिए आगे करके कहता है कि आई वॉन्ट पीस, मुझे सब कुछ शांति चाहिए, अब और कुछ भी झगड़ा नहीं चाहता हूं मैं। लेकिन रिप्लाई में इब्राहिम कहता है कि क्या तुम जैसे इंसान को पीस मिलना मुमकिन है? जॉन कहता है कि अगर कोशिश किया जाए तो क्या मुमकिन नहीं हो सकता। फिर ये दोनों ही एक शांति समझौता करते हैं, जिसके बाद जॉन यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जॉन अपनी टूटी गाड़ी लेकर अपने घर पहुंचता है, जहाँ जॉन कार में पड़ी अपनी बीवी हेलन की फोटो निकालकर उसे देखता है। उसे देखकर तो मानो वो अपनी पुरानी यादों में खो चुका होता है। अब जॉन यहाँ से अपने घर के अंदर जाता है जहाँ पर उसका डॉग ऑलरेडी उसका वेट कर रहा होता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर जॉन अपने डॉगी के साथ खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर ओरेलियो की एंट्री होती है और जॉन ओरेलियो को अपनी ओरिजिनल कार रिपेयर करने के लिए दे देता है। इसके बाद जॉन अपने घर में आता है और जो बॉक्स उसने निकाला था उसके अंदर अपना सूट, गन और साथ ही सिक्के रखकर उसे वापस से जमीन में दफना देता है। रात को जॉन के घर की घंटी बजती है और उससे मिलने के लिए उसका एक पुराना दोस्त सेंटिनो दी एंटोनियो नाम का एक बंदा आता है। वो जॉन की वाइफ और उसकी डॉगी के मरने पर अफसोस जताता है और आकर कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। रिप्लाई में जॉन कहता है कि अब मैंने वो सारे काम छोड़ दिए, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तभी एंटिनो अपनी जेब से एक मार्कर निकालकर जॉन को दिखाता है और कहता है कि तुमने शपथ ली थी, तुम इससे मुकर नहीं सकते। ये एक पेंडेंट जैसा दिखने वाला डिवाइस होता है जिसे कि ब्लड मार्कर कहा जाता है और माफिया की दुनिया में ये एक ऐसा सबूत होता है जिसको अगर कोई भी इंसान एक या दूसरे को दे देता है तो उसे वो काम करना ही होता है। जिस पर सेंटिनो कहता है कि तुमने मेरे साथ खून का सौदा किया था और अब तो तुम्हें वो निभाना ही होगा। लेकिन जॉन कहता है कि प्लीज ये मार्कर यहाँ से ले जाओ, मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं कर सकता। रिप्लाई में सेंटिनो कहता है कि तुम चाहे मना करो या मत करो, तुम्हें मेरा काम तो करना ही होगा। जिसके बाद सेंटिनो वहां से चला जाता है। लेकिन चालाक सेंटिनो घर से बाहर निकलते ही ग्रेनेड लॉन्चर से उसके पूरे घर को उड़ा देता है, जिससे कि अब तो जॉन की पुरानी यादें, उसकी बीवी की तस्वीरें और सब कुछ तबाह हो चुका होता है। लेकिन जॉन और उसका डॉगी उस हादसे में बच जाते हैं। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर जॉन होटल कॉन्टिनेंटल में विंस्टन से मिलने के लिए जाता है। उससे मिलकर वो बताता है कि सेंटिनो ने मेरा पूरा घर जला दिया। तो विंस्टन उससे कहता है कि आखिर तुमने सेंटिनो जैसे इंसान को ब्लड मार कर दिया है तो उसका तो वो मिसयूज करेगा ही। तो जॉन कहता है कि उस वक्त मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे उसे वो ब्लड मार कर देना पड़ा। तभी विंस्टन उससे कहता है कि 2 नियम जो कभी भी तोड़े नहीं जा सकते। पहला ये, कॉन्टिनेंटल होटल में कभी भी गोलीबारी, लूट मारी या चोरी चकारी नहीं हो सकती। और दूसरा नियम ये कि अगर किसी को भी ब्लड मार कर दिया है तो उसका काम तो करना ही होगा और अगर तुमने इन दोनों में से किसी भी नियम को तोड़ा तो तुम्हें एक्सकम्युनिकाडो घोषित कर दिया जाएगा, जिसके अंदर दुनिया के सारे माफिया असैसिन तुम्हें ढूंढ कर कहीं से भी जान से मार देंगे। या विंस्टन जॉन को एक आइडिया देता है और कहता है कि तुम पहले अपने मार्कर का काम पूरा कर लो, उसके बाद चाहे तो मेरे सामने उसे गोली मार देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वादा दिया है तो उसे निभाओ। जिसके बाद जॉन अपने डॉग को उसी होटल कॉन्टिनेंटल में छोड़कर सीधा सेंटिनो से मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ पर सेंटिनो ऑलरेडी उसका वेट कर रहा था। तभी जॉन उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्या काम करवाना चाहते हो। तभी वो कहता है कि हाई टेबल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी माफिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 12 सीट है और हर एक सीट पर एक माफिया बैठा होता है, मगर मेरे पिता ने मरने के बाद अपनी वो सीट मुझे देने की बजाय मेरी बहन को दे दी और अब मैं चाहता हूँ कि उस सीट को हथियाने के लिए तुम मेरी बहन जियाना को जान से मार दो। तो जॉन कहता है कि ये काम तुम खुद क्यों नहीं कर सकते। तो वो मना कर देता है कि इसके पीछे कुछ रीजन है। जियाना इस वक्त अभी रोम में और उसके साथ में काफी ज्यादा सिक्योरिटी है क्योंकि उसका राज्याभिषेक होने वाला है और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद में जॉन एक बैंक में जाता है और वहां से एक
बॉक्स निकालता है जिसमें एक सूट, गन और कुछ गोल्ड कॉइन्स होते हैं। फिर जॉन अपना वही सूट पहनकर सीधा रोम के लिए निकल जाता है। और अब जैसा कि माफिया की दुनिया में हर शहर के अंदर एक कॉन्टिनेंटल होटल होता है, तो उसी तरीके से रोम में भी एक कॉन्टिनेंटल होटल होता है। और सबसे पहले जॉन वहां पर जाकर अपने लिए एक रूम बुक करवाता है और साथ ही वहां के मालिक जूलियस, जो कि उसका एक पुराना फ्रेंड होता है, उससे मिलता है। हालांकि जूलियस को ये बात पता थी कि जॉन रिटायर्ड हो चुका है, लेकिन जॉन उसे बताता है कि कुछ एक काम अभी भी रह गया है, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। जिस पर जूलियस उसे कॉन्टिनेंटल का सबसे बेस्ट रूम ऑफर करता है। उसके बाद में जॉन सबसे पहले एक टेलर की शॉप में जाता है और वहां पर खुद के लिए एक मस्त टैक्सीडो सूट बनवाता है और साथ ही वहां से निकलकर कुछ अच्छे नए हथियार भी खरीदता है। और फिर बाद में अपने ही कुछ साथियों की मदद से एंटोनियो महल की पूरी जानकारी लेता है, उसके सारे ब्लूप्रिंट्स निकलवाता है और कहां से कौन सा खुफिया रास्ता है इसके बारे में पता करता है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि जॉन जहां पर भी जाता है उसको हर कोई जानता है, या तो कोई उसके कर्जों तले दबा है या फिर उसकी दोस्ती उसके साथ पुरानी है। मगर इन्हीं से भी में जॉन की इज्जत भी काफी ज्यादा है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है खुद ही जॉन पर और वो पहुंच जाता है एंटोनियो महल में। बेसिकली आज रात एंटोनियो महल में पार्टी चल रही होती है, क्योंकि आज रात जियाना दी एंटोनियो की ताजपोशी होने वाली है। यहाँ पर जॉन पीछे के खुफिया रास्ते से एंट्री लेता है। साथ ही रास्ते में आगे जाते वक्त वो जगह जगह पर अपने कुछ हथियार छिपाता हुआ जाता है। दूसरी तरफ हम जियाना को देख पाते हैं जो कि किसी मिस्टर अकोनी से मिलने के लिए जाती है। अब यहाँ पर होता यह है कि जियाना के लोगों ने अकोनी के इलाके को हथिया लिया होता है और उसी जगह को वापस लेने के लिए अकोनी उससे मिलने के लिए आता है, मगर जियाना उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे वहां से चलता कर देती है। जिसके बाद जियाना नहाने के लिए अपने बाथरूम में जाती है और तभी वहां पर जॉन पहुंच जाता है। जियाना की मुलाकात जॉन से होती है और वो उससे कहती है कि मैं कभी तुम्हें अपना दोस्त माना करती थी। रिप्लाई में जॉन कहता है कि मैं तो आज भी मानता हूँ, लेकिन जॉन का यहाँ पर दबे पांव आना जियाना को ये बात खटकवा देता है कि इसे जरूर किसी ने मुझे मारने के लिए भेजा। तो वो उससे पूछती है कि आखिर कौन है इसके पीछे जो कि मुझे मरवाना चाहता है तुम्हारे हाथों। तो जॉन बताता है कि मुझे तुम्हारी सुपारी तुम्हारे खुद के भाई ने दी है। जिसके बाद तो जियाना अपने ही दोनों हाथों की नसों को काट कर पानी से भरे टब के अंदर लेट जाती है। पूरा पानी वाला टब खून से लथपथ हो जाता है। तो जॉन उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो जियाना बताती है कि मैंने अपनी जिंदगी में अपनी सारी चीजें खुद के दिल से करी है, तो अगर मौत भी आएगी तो उससे मैं खुद गले लगाऊंगी। लेकिन वो जॉन से मरने से पहले सिर्फ एक ही बात पूछती कि अगर मेरी जगह क्या हेलन वहां पर होती तो क्या तुम उसे भी जान से मार देते। लेकिन जॉन उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और वहीं पर जियाना जान से मारी जाती है। लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए कि वो मरी है या नहीं, इसलिए जॉन जाते वक्त उसके सर में एक गोली भी मारता है। लेकिन बाहर जाते वक्त जॉन को जियाना का बॉडीगार्ड केशियन देख लेता है और वो पूछता है कि क्या तुम इस वक्त भी काम पर हो। तो जॉन कहता है कि हाँ, लेकिन केशी ने बात समझ जाता है कि वो झूठ कह रहा है। इसी वजह से इन दोनों के ही बीच में फायरिंग हो जाती है। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि दोनों ने ही बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन रखे थे, इसीलिए दोनों को भी कुछ नहीं होता और जॉन वहां से मौका पाकर भाग जाता है। और अब तो वहां पर मौजूदा सारी सिक्योरिटी जॉन के पीछे पीछे भागने लगती है, जो कि लिटरली इस मूवी का एक वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग सीन था, जिसमें जॉन एक एक करके सारे सिक्योरिटी गार्ड्स की लाशें बिछा बिछा कर वहां से जा रहा होता है। और अब जिस सुरंग के अंदर जॉन ने जगह जगह पर अपने हथियार छिपाए थे, उसी सुरंग की मदद से वो वहां से भागता हुआ बाहर निकल जाता है। और फिर भी जो लोग उसका पीछा कर रहे थे तो अपने हथियारों से वो उन्हें भी जान से मार डालता है। लेकिन जैसे ही जॉन बाहर निकलता है तो केशियन उस पर गाड़ी से हमला कर देता है और जॉन का वहीं पर काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। और लड़ते लड़ते ये दोनों ही पास ही के होटल कॉन्टिनेंटल के कांच को तोड़कर अंदर गिरते हैं, जहां पर जूलियस इन्हें लड़ने से रोक देता है, क्योंकि यहाँ का रूल था कि खून खराबा नहीं होना चाहिए। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है एक बार में और ये दोनों ही आपस में ड्रिंक शेयर कर रहे होते हैं। फिर जॉन केशियन को बताता है कि उसे मारकर दिखाया गया था और यही रीजन था कि उसे जियाना को मारना पड़ा। लेकिन केशियन कहता है कि तुमने मेरे सबसे अजीज दोस्त यानी कि जियाना को मार दिया, उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। यहाँ से बाहर निकलते ही मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक फेवर जरूर कर सकता हूँ, मारते वक्त मैं तुम्हें ज्यादा तड़पाऊंगा नहीं, सीधा ऊपर टपका दूंगा। तो रिप्लाई में जॉन कहता है कि सही कहा, मैं भी यही कोशिश करने वाला था। अगली सुबह जॉन जूलियस से मिलता है और यहाँ से चेकआउट करता है। मीनवाइल हम सैंटिनो को देख पाते हैं जो कि जॉन के ऊपर ही $7 मिलियन का एक इनाम रख देता है। और ये बात तो कॉन्टिनेंटल के अंदर मौजूद सारे असासिन और माफियाज को पता चल जाती है। और अब होना क्या था, वहां से न्यूयॉर्क जाते वक्त हर कोई जॉन की मौत के पीछे ही पड़ा था। लेकिन जॉन भी हार मानने वालों में से कहा था, वो भी उन सभी को हराता हुआ आगे निकलता जाता है। और जब जॉन ट्रेन में पहुंचता है तो वहां पर उसका सामना केशियन से होता है। हालांकि इन दोनों के भी बीच में तगड़ी फाइट होती है, लेकिन जॉन एक चाकू को उसके सीने में उतार कर उसे मौत के घाट उतार देता है और साथ ही जाते वक्त ये कहता है कि अगर तूने चाकू बाहर निकाला तो तेरी यहीं पर मौत हो जाएगी। मैं तुझे जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी तेरे से कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल्स जुड़े हैं। और फिर जॉन वहां से निकल जाता है
लेकिन फिर भी पीछा करने वाले जॉन के लोग तो उसे छोड़ने वाले कहाँ थे। और अब इतनी सारी लड़ाइयां लड़ लेने के बाद में तो जॉन काफी ज्यादा घायल हो चुका था। फिर भागते भागते जॉन एक भिखारी के पास पहुंचता है और उसे एक गोल्ड कॉइन देता है और कहता है कि मुझे उसके पास ले चलो। लेकिन तभी वहां पर वो सारे असासिन पहुंच जाते हैं जो कि जॉन को मारना चाहते थे, लेकिन वो भिखारी भी कुछ कम नहीं था और वो उन सभी को जॉन से मार डालता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और हम देख पाते हैं कि जॉन के सारे जख्मों को भर दिया गया, उसकी काफी अच्छी मलहम पट्टी कर दी गई है और वो इस वक्त एक सेफ प्लेस पर है। और कल रात वो उस भिखारी को कह रहा था कि मुझे उस तक पहुंचा दो, तो वो और कोई नहीं था, वो था बावरी किंग। एक वक्त था जब जॉन की लड़ाई बावरी किंग से काफी टाइम पहले हुई थी, मगर उस लड़ाई में जॉन ने उसे जिंदा छोड़ दिया था। और अब जॉन चाहता है कि बावरी किंग उसकी हेल्प करे, लेकिन वो उसकी हेल्प करने से मना कर देता है और साथ ही भी बताता है कि तुम्हारे ऊपर तो $7 मिलियन का इनाम है, अगर मैं चाहूं तो अब भी तुम्हें यहीं पे जॉन से मारकर $7 मिलियन का इनाम जीत सकता हूं। तो जॉन उसे बताता है कि हाई टेबल पर जो 12 सीट्स हैं उनमें से अब एक सीट सेंटिनो को मिलने वाली है और वो और तुम काफी बड़े दुश्मन हो। जैसे ही वो सीट पर बैठेगा तो सबसे पहले तुम्हें ही अपने रास्ते से हटाएगा। अगर तुम चाहो तो मैं उसे जान से मार सकता हूँ, जिससे कि तुम्हारे और तुम्हारे लोगों की जान बच जाएगी। जिस पर बावरी उसे एक गन और साथ ही 7 गोलियों वाली एक मैगजीन देता है, जिसमें हर एक गोली 1 करोड़ की होती है, जिसे कि जॉन को चुकाना होता है। यानी कि अगर जॉन ने 3 गोलियां वेस्ट करी तो उसे 3 करोड़ बावरी को देने होंगे। और साथ ही वो उसे बताता है कि सेंटिनो तुम्हें इस वक्त म्यूजियम में मिलेगा। अब यहाँ पर म्यूजियम में एक बहुत ही शानदार सीन आता है जहाँ पर जॉन 6 गोलियों में 6 लोगों को निपटा देता है, लेकिन सेंटिनो वहां से किसी तरीके से बच जाता है। और वो ये बात जानता था कि कॉन्टिनेंटल के अंदर खून खराबा करने की मनाही है, इसलिए वो सबसे पहले अपनी जान को बचाने के लिए वहीं पहुंचता है। अब यहाँ पर सेंटिनो विंस्टन से मिलकर जॉन की मेंबरशिप को काटने के बारे में कहता है, तो विंस्टन कहता है कि जॉन ने कोई भी रूल नहीं तोड़ा, इसलिए मैं उसकी मेंबरशिप नहीं काटूंगा। वहीं पर उस वक्त जॉन भी पहुंच चुका होता है, जो कि अपनी आंखों के सामने सेंटिनो को देख पाता है। हालांकि विंस्टन उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर जॉन बिना कुछ सोचे समझे वहीं पर सेंटिनो को उसके सर में गोली मारकर जान से मार डालता है और फिर वापस अपने जले हुए घर में अपने डॉगी के साथ आ जाता है। जिसके बाद में जॉन से मिलने के लिए कॉन्टिनेंटल का रिसेप्शन यानी कि चैरन आता है और कहता है कि विंस्टन ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। विंस्टन जॉन को ये कहता है कि तुमने सभी लोगों के सामने सेंटिनो को जान से मारकर अपने ऊपर खतरा मोल लिया है, मैं मजबूर हूँ और मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम्हारे पास में सिर्फ 1 घंटा है और अब हर कोई तुम्हें जान से मारने के लिए यहाँ पर आने वाला है। रिप्लाई में जॉन कहता है कि कह दो उन सभी से कि जिसे भी मुझसे टकराना है आकर टकरा लो, मैं यहीं खड़ा हूँ। जिसके बाद में विंस्टन एक कॉल करके जॉन को एक्स कम्युनिकाडो घोषित कर देता है और जॉन वहां से अपने डॉगी को लेकर जाने लगता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ ही जाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पर हमने टोटल हमारी फैमिली 7 लाख सब्सक्राइबर्स की कर लिया है और अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो आपको थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस 7 लाख की फैमिली को 8 लाख की फैमिली बना दीजिए, क्योंकि इसके बाद में मैं इस मूवी का 3rd चैप्टर जरूर लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।